बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ और उसका चैप्टर नंबर 6 यानी आखिरी चैप्टर और उसका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक शामिल है वो टॉपिक है हॉकी और क्रिकेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी, पाकिस्तान्स परफॉर्मेंस इन हॉकी एंड क्रिकेट। ये चैप्टर नंबर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पूरे का पूरा चैप्टर स्पोर्ट्स और उसकी तफसीलात पर और टूरिज़म पर मुश्तमिल है, जिसमें से आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका इंट्रो मैं आपको करवा चुका। और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये टॉपिक अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को किस अंदाज में अटेम्प्ट करना है ये ज़रा समझ लीजिए। मगर एक और बात ज़रूरी, आपको वैसे भी मालूम है कि मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनके अंदर किताब साथ रखना ज़रूरी होता है, मगर आज के लेक्चर में उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर किताब को सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हर लाइन के अंदर भी आपको हेडिंग्स लिखना पड़ेंगी। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर हेडिंग्स लिखनी है और किस किस अंदाज में उसको अटेम्प्ट करना है। एक बात और ज़हन में रख लीजिए कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने हॉकी की फील्ड में पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया है पाकिस्तान बनने से लेकर आज के दिन तक, और क्रिकेट की फील्ड में पाकिस्तान बनने से लेकर आज के दिन तक क्या रोल प्ले किया है, कहाँ कहाँ पर मैचेस विन किए हैं, वर्ल्ड कप कितने विन किए हैं, ओलंपिक्स की जो गेम्स हैं उनके अंदर कितना विन किया है। ये पूरी स्टोरी हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। एक स्टोरी है, बड़े ध्यान से समझते जाइए और इंशाल्लाह लेक्चर के दौरान ही आपको याद हो जाएगी। आइए ज़रा देखते हैं कि जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इजाफी हेडिंग के तौर पर आपने खेल की तारीफ़ लिखनी है। खेल की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, और ये वही तारीफ़ है जो आपके चैप्टर नंबर 6 के पहले पेज पर पहली लाइन में खेल की तारीफ़ लिखी हुई है। और खेल की तारीफ़ है जी, खेल से मुराद ऐसा काम जिससे इंसान की ज़हनी और जिस्मानी नशो नुमा हो, यानी ऐसी एक्टिविटी जिसके करने के बाद आपकी मेंटल ग्रोथ भी हो जाए और फिज़िकल ग्रोथ भी हो जाए, उस एक्टिविटी को, उस काम को हम खेल का नाम देते हैं। जब अज़ीज़ तलबा व तालिबात ये आप हेडिंग इजाफ़ी हेडिंग के तौर पर आप लिख लेंगे, इजाफ़ी तारीफ़ लिख लेंगे, तो उसके बाद आप आ जाएंगे इस टॉपिक पर, और इस टॉपिक की पहली लाइन जहाँ पर हॉकी की हेडिंग दी हुई है वहाँ पर आपने हॉकी की हेडिंग के बाद, ये हमारा टॉपिक है हॉकी, और हॉकी की हेडिंग के बाद पहली लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है तारुफ। और मैं बुक भी साथ साथ आपके सामने रखूँगा और साथ साथ हम पढ़ते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। बड़ा आसान सा टॉपिक है, टू द पॉइंट, एक स्टोरी है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। आइए ज़रा देखते हैं। कहते हैं जी कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। ये आपने इंट्रो में ये लाइन लिख देनी है। प्लस आपने अपनी बुक पर देखें तो पेज नंबर 72, उसमें आप देखेंगे तो जो लास्ट लाइन में एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में जो लाइंस लिखी हुई हैं वो लाइंस भी आपने इस इंट्रो की ही लाइंस के अंदर लिखनी है। यानी जब आपने ये लिख लिया कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और हॉकी का भी, यानी बस इतनी लाइन के जी हॉकी है, उसके बाद आपने ये जुमले लिख देने हैं कि हॉकी का वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में हर 4 साल के बाद होता है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो 4 मरतबा वर्ल्ड कप चैम्पियन बन चुका है। ये सेंटेंस भी आपने उस बॉक्स में से ले लेना है जो पेज नंबर 72 के लास्ट पे लिखा हुआ है। तो अब आपका ये इंट्रो का टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगले ही सेंटेंस पर, जहां बुक के ऊपर ही लिखा हुआ है दूसरे मशहूर खेलों की तरह, सेकंड सेंटेंस पर लिखेंगे पैट्रिक रोली का किरदार, रोल ऑफ पैट्रिक रोली।
रोल ऑफ पैट्रिक रोली। ये बेटे बात बड़ी तवज्जो तलब है, आपने हेडिंग लिख ली। अब ये पैट्रिक रोली को एक ख्याल आया कि बाकी तमाम गेम्स में वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं, हॉकी की फील्ड में भी वर्ल्ड चैंपियन कोई ना कोई मुल्क होना चाहिए। तो पैट्रिक रोली एक आदमी था, और ये कौन था? ये जो इंटरनेशनल हॉकी है, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एनुअली एक मैगजीन शाये होता था, उस मैगजीन के पहले एडिटर ये पैट्रिक रोली थे। और इनका ख्याल ये था कि फुटबॉल की तरह और बाकी गेम्स की तरह हॉकी का भी एक ना कोई मुल्क चैंपियन होना चाहिए। अब ये तो इनका ख्याल था। अब उसके बाद जहाँ लिखा हुआ है आपकी बुक पर, जहाँ लिखा हुआ है इस ख्याल को हकीकत का रूप देने के लिए एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान, ये लिखा हुआ है ना जुमला, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे अमली जामा, प्रैक्टिकल शेप, कि ये जो पैट्रिक रोली को ख्याल आया कि हॉकी का चैंपियन होना चाहिए, इसको प्रैक्टिकल शेप दी, इसको रियलिटी बेस बनाया किसने? नूर खान ने। और ये नूर खान ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने 1969 में कौमी हॉकी टूर्नामेंट करवाया, यानी पूरे पाकिस्तान की टीम्स पर मुश्तमिल एक टूर्नामेंट करवाया। और उस टूर्नामेंट में ये जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, अंडरलाइन कीजिएगा, रेनी फ्रैंक, MCQs, रेनी फ्रैंक, इसको बुलाया कि बतौर गेस्ट आप आएँ और हमारे मुल्क के अंदर होने वाली इस हॉकी का जो टूर्नामेंट है उसमें आप शिरकत करें। वो यहाँ आए तो उन्होंने इन एडवांस उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी दी, कि यानी ये तजवीज़ तो आई यहाँ से। तो फिर इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान के जो नूर खान थे, उन्होंने, जो उस वक्त के कौमी हॉकी टीम के सरबराह थे, उन्होंने पाकिस्तान लेवल पर एक कौमी हॉकी टूर्नामेंट करवाया। उसमें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रेसिडेंट को बुलाया, जिनका नाम रेनी था। उनको इन एडवांस वर्ल्ड कप की एक ट्रॉफी भी दी, और साथ ये कहा कि पाकिस्तान मेज़बानी करेगा तमाम इंटरनेशनल जितनी भी हॉकी टीम्स हैं, और न सिर्फ मेज़बानी करेगा, होस्ट करेगा, वेलकम करेगा, बल्कि उनको बाय एयर जो टिकट्स हैं वो भी पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। लिहाजा आप फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट हैं, आप इजलास बुलाएं और पूरी दुनिया की टीम पर मुश्तमिल एक हॉकी वर्ल्ड कप करवाने का प्लान करें। अब ये बात हो गई, वो वापस गए, तो आप अगली हेडिंग लिखेंगे आलमी कप का इनेकाद, होल्डिंग ऑफ वर्ल्ड कप, आलमी कप का इनेकाद। अगला पैराग्राफ जो आखिरी लाइन है बुक पर, इस पेज पर 71 पर आखिरी, उस पर आपने हेडिंग लिखनी है आलमी कप का इनेकाद। अब वो रेनी साहब चले गए, उन्होंने 1969 अक्टूबर 1969 में इजलास किया और वहाँ पर तजवीज़ पेश कर दी कि यूँ वर्ल्ड कप होना चाहिए हॉकी का। अब बेटे क्या हुआ, हॉकी का वर्ल्ड कप होना चाहिए। अब उन्होंने 1970 में ही इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है, वर्ल्ड कप होना चाहिए और ये हर सूरत होगा, और ये उन्होंने अप्रैल 1970 में ओके कर दिया था। अब जब ओके हो गया तो अगले सेंटेंस पर जहाँ लिखा हुआ है इस तरह 1971 में, अगले पेज 72 की पहली लाइन पिक्चर के नीचे, वहाँ हेडिंग लिखेंगे पाक भारत जंग, इंडो पाक वॉर। अब चूंकि तजवीज़ पाकिस्तान ने दी थी, वर्ल्ड कप इन एडवांस उसकी एक ट्रॉफी भी दे दी थी और प्रैक्टिकल शेप में देने का मशवरा भी दे दिया था, तो अब बेटे क्या हुआ कि अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि फिर पाकिस्तान के हिस्से में मेज़बानी आ गई कि भाई ठीक है, पाकिस्तान ही सबसे पहले इसको कंडक्ट करे। अब जब कंडक्शन का टाइम आया तो वो ईयर 1971 का था। अब 1971 में पाक भारत जंग हुई,
अब जब पाक भारत जंग हुई तो इस जंग की वजह से वो जो होस्टिंग थी वो पाकिस्तान से वापस ले ली गई और किसी और मुल्क को दे दी। लेकिन चूंकि हालात ख़राब थे, यहाँ पर जंग के हालात थे, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया था और बेशुमार मसाइल थे, तो वो तो अलग हो गया। लेकिन साथ ही फिर पाकिस्तान ने जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रेसिडेंट रेनी साहब को भी ये कहा कि फिर अगर आपने हमें मेज़बानी नहीं ना देनी तो फिर ये बात भी जहन में रख लें, इंडिया के पास भी इसकी होस्टिंग नहीं जानी चाहिए, मेज़बानी वो इंडिया भी अपने मुल्क में नहीं करवाएगा। उन्होंने ओके कर दिया। तो यूं 1971 में जो पाकिस्तान में होना था, हालात के बायस वो पाकिस्तान में ना हो सका। अब अगले पैराग्राफ पर आ जाएं और वहाँ पर आप लिखेंगे पहला मेज़बान और आलमी कप फर्स्ट होस्ट एंड वर्ल्ड कप। अब फिर जब ना इंडिया बना ना पाकिस्तान, तो फिर कौन बना? हेडिंग लिख लें अगले पैराग्राफ पर। तो वो कहते हैं जी 1971 में पहला हॉकी टूर्नामेंट हुआ और इसकी जो मेज़बानी है या ये जिस मुल्क में हुआ उसका नाम स्पेन है और ये स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुनाकिद हुआ। उसमें पूरी दुनिया से 10 बड़ी टीमों ने शिरकत की और 10 बड़ी टीमों में ने शिरकत की। पाकिस्तान के हालात भी बड़े डिस्टर्ब थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी हॉकी टीम गई और पहला वर्ल्ड कप जो दुनिया में हुआ उसको विन करके आई, जीत के आई। अंडरलाइन कर लें, उस वक्त पाकिस्तान के कैप्टन थे खालिद महमूद। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में इंडिया को हराया और फाइनल में स्पेन को हराकर वर्ल्ड कप विन कर लिया। उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आ जाएं और अगले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे चौथा वर्ल्ड कप, फोर्थ वर्ल्ड कप, चौथा वर्ल्ड कप। अब जब चौथा वर्ल्ड कप हुआ तो ये जो वर्ल्ड कप था, चौथा वर्ल्ड कप, ये हुआ बेटे अर्जेंटाइन में। अर्जेंटाइन, ब्यूनस आयरस नाम है अर्जेंटाइन, वहाँ पर यह हुआ और तमाम मैचेस में कामयाबी हासिल की और वर्ल्ड कप भी जीत कर आया। और उस वक्त अंडरलाइन कर लीजिए बुक के ऊपर, पाकिस्तान के हॉकी टीम के जो कैप्टन थे उनका नाम था इस्लाहुद्दीन। उसके बाद जहां लिखा हुआ है 1982, वहां हेडिंग लिखेंगे 1982 का आलमी कप। फिर 1982 का आलमी कप हुआ और ये इंडिया में हुआ। उस वक्त पाकिस्तान के कैप्टन अख्तर रसूल थे। इस पूरे मैच के अंदर हसन सरदार ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इंडिया की सरजमीन पर पाकिस्तान ने अपना ये वाला वर्ल्ड कप जो 1982 में हुआ वो वाला भी विन कर लिया। उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आ जाएं और अगले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे 1990 का आलमी कप। 1990 का आलमी कप। अब 1990 का आलमी कप ये वो पहला कप था जो पाकिस्तान में हुआ, यानी जो 71 में होना था वो 71 में तो ना हुआ, वो 1990 में आकर हुआ। 1990 में जब हुआ तो इसमें पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, लेकिन हॉलैंड के हाथों शिकस्त हो गई और 1990 वाला वर्ल्ड कप पाकिस्तान विन न कर सका। उसके बाद अगले सेंटेंस पर लिखेंगे हेडिंग 1994 का आलमी कप। 1994 वर्ल्ड कप ऑफ 1994। अब 1994 का वर्ल्ड कप, इसमें शाहबाज अहमद सीनियर की क़यादत में पाकिस्तान विन करके आया और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ और हॉलैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान चौथी मर्तबा हॉकी का आलमी चैम्पियन बन गया। तो ये बेटे एक तरतीब के साथ एक स्टोरी है जो मैंने वर्ल्ड कप के हवाले से हॉकी की आपके सामने रख दी। अब हम आते हैं कि ओलंपिक्स में कौमी हॉकी टीम की कारकर्दगी, ओलंपिक्स गेम्स में भी पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया है। तो इसकी पहली लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है इंट्रोडक्शन, तारुफ, और इस तारुफ में उसने लिखा है कि पाकिस्तान कई मरतबा ओलंपिक्स भी जीत चुका है और इन मुकाबलों में पाकिस्तान ने 3 सोने, 3 चांदी और 2 कांसी के तमगे हासिल किए हुए हैं। अब इस इंट्रो में आपने वो लाइंस भी लिखनी है जो इसी टॉपिक में और इसी पेज के दरमियान में एक बॉक्स बना हुआ आपको नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है जदीद ओलंपिक्स का आगाज़ 1896 में हुआ यूनान से और ओलंपिक्स खेल हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ दुनिया के मालिक में मुनक़िद होती है और पाकिस्तान इस वक्त तक
3 मरतबा हॉकी का ओलंपिक्स में भी चैंपियन बन चुका है। ये वाली लाइंस भी आप इस इंट्रो के अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद अगले सेंटेंस में आप हेडिंग लिखेंगे 1948 में ओलंपिक्स इन 1948। अब 1948 में ओलंपिक्स हुई तो पाकिस्तान ने चौथी पोजीशन हासिल की। उसके बाद 1956 में ओलंपिक्स, ये सब हेडिंग्स हैं आपके सामने, तो ये पॉइंट्स नहीं, ये हेडिंग्स हैं और आपने हेडिंग लिखकर नीचे लाइन लगाते जाना है। अब अगली हेडिंग है 1956 में ओलंपिक्स। जब 1956 में ओलंपिक्स हुई तो पाकिस्तान ने पहली मर्तबा विक्ट्री स्टैंड पर पाकिस्तान आ गया। उसके बाद मेलबर्न में ओलंपिक्स हुई तो पाकिस्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फिर 1960 में ओलंपिक्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सब हेडिंग्स हैं, नीचे एक एक जुमला ही आएगा लेकिन आपने हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करना है। 1960 में ओलंपिक्स हुई तो ये रोम इटली में हुई और इसमें पाकिस्तान को पहली मर्तबा ओलंपिक चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल हुआ। उसके बाद 1964 में ओलंपिक्स, ये जापान में हुई और यहाँ पर भारत से पाकिस्तान ने शिकस्त खाई और लेकिन दूसरी पोजीशन हासिल की। उसके बाद अगला है 1968 में ओलंपिक्स। अब 1968 में ओलंपिक्स मैक्सिको में हुई और यहाँ पर भी पाकिस्तान ने एक के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी हासिल करके दूसरी मर्तबा ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं 1972 में ओलंपिक्स। अब ये सब हेडिंग्स हैं, रिपीट कर रहा हूँ, ये हेडिंग्स हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे 1972 में ओलंपिक्स। 1972 जर्मनी में हुई, इसमें भी पाकिस्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फिर 1976 में ओलंपिक्स, ये हुई हैं कनाडा में और इसमें पहली मर्तबा नेचुरल ग्रास की बजाय जो ऑस्ट्रोटर्फ है यानी मसनूई घास पर यह मैच हुआ और पाकिस्तान ने इसमें तीसरी पोजीशन लेते हुए कांसी का तमगा हासिल किया। उसके बाद 1984 में ओलंपिक्स, अगली हेडिंग 1984 में अमेरिका में हुआ और इसमें भी पाकिस्तान बड़ी खुशखबरी लेकर आया और जीत कर आया। अगली हेडिंग आप लिखेंगे मंजूर जूनियर और ओलंपिक्स। फिर इसी तरह मंजूर जूनियर की कप्तानी में कौमी हॉकी टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की है और तीसरी बार ओलंपिक चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया। उसके बाद 1992 में ओलंपिक्स, ये 1992 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ और इसमें पाकिस्तान तीसरी पोजीशन हासिल करके आया। ये हेडिंग्स हैं, एक एक जुमला नीचे आता जाएगा, कहीं दूसरी पोजीशन है, कहीं चौथी है, कहीं पहली है। 3 मर्तबा पाकिस्तान चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन बना है और ये सब के सब लाइंस MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान ने का 3 मर्तबा अगर विन किया वर्ल्ड हॉकी जो कप है, वर्ल्ड कप हॉकी का, तो वो कब कब किया, ये डेट्स आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, बाकी हर लाइन इसके अंदर MCQs है। ये तो बात हो गई एक। अब अगली बात करता है हॉकी की मौजूदा सूरत हाल। ये पॉइंट भी अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने देख लेना है कि जी अब मौजूदा सूरत हाल क्या है। बताते जी मौजूदा सूरत हाल बड़ी पैथेटिक है। जब तक किसी को ओहदा नहीं मिला होता उस वक्त तक तो हॉकी के बारे में उनके ज़हन में बड़े बड़े ख्यालात आ रहे होते हैं कि ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ऐसे हालात बेहतर हो सकते हैं, कौमी हॉकी टीम फिर से तरक्की और उरूज पा सकती है। लेकिन जब उन्हीं लोगों को ओहदा दे दिया जाता है तो फिर उन्हें यही लगता है कि सब अच्छा है, जबकि जैसा माजी था हॉकी का वो अब पाकिस्तानी हॉकी टीम का नहीं है। ये तो बात हो गई सारी तफसील के साथ हॉकी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रिकेट। अब क्रिकेट के अंदर क्या सूरत हाल है, क्रिकेट में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हुआ है। पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तारुफ, और इस तारुफ में उन्होंने लिखा है जी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है और उसके तहत पाकिस्तान ने, अंडरलाइन कीजिए 1952 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs होगा कि 1952 में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो क्रिकेट मैच है उसके अंदर पहली मर्तबा पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अगली हेडिंग आप लिखेंगे पहला टेस्ट मैच।
जहाँ ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है अगले पेज पर पहली लाइन में 74 पेज नंबर पहली लाइन, वहाँ बेटे आपने हेडिंग लिखनी है पहला टेस्ट पाकिस्तान ने। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच कब खेला। तो पहला टेस्ट मैच 16 अक्टूबर 1952 को भारत के खिलाफ दिल्ली में पाकिस्तान ने खेला था। उसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे मशहूर शख्सियात। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट की फील्ड में मशहूर शख्सियात कौन कौन सी सामने आई हैं, तो उनके नाम आप बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, अंडरलाइन भी कर लें। फजल महमूद, सरफराज नवाज़, इमरान खान, अब्दुल कादिर, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, हनीफ मोहम्मद, ज़हीर अब्बास, जावेद मियाँदाद, इंज़माम उल हक और शाहिद आफरीदी। उसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे ख़वातीन और क्रिकेट। ख़वातीन ने भी, वेमेंस ने भी क्रिकेट की फील्ड में बड़ा रोल प्ले किया है और नाम अंडरलाइन कर लीजिए, सना मीर और बिस्मा मारूफ। ये दो नाम हैं जो मारूफ ख़वातीन के नाम हैं जो सामने आए हैं और इन्होंने, सना मीर ने और बिस्मा ने अपना रोल क्रिकेट की फील्ड में प्ले करना शुरू कर दिया है। तो ये वो पूरी स्टोरी। उसके बाद हम आते हैं कि इसकी इंतज़ामिया कौन कौन से मैचेस करवाती है। तो कहते हैं जी क्रिकेट में वनडे भी होते हैं, T20 भी होते हैं, टेस्ट मैच भी होते हैं, फिर उसके अलावा ख़वातीन की क्रिकेट टीम भी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी होती है, टेस्ट मैचेस भी होते हैं, वनडे भी होते हैं। और ये पूरी जो इंतज़ामिया है, जो इसका बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड, वो सारे का सारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपसे MCQs के तौर पे पूछा जाएगा कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन होता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर। 4 ऑप्शन आएंगी तो आपने वज़ीर आज़म पर टिक करना है। उसके बाद अगली हेडिंग लिखी हुई है क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख़ में पाकिस्तान की कारकर्दगी। पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रही है इस मामले में। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपने जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर पहले सेंटेंस पर हेडिंग लिखनी है तारुफ, इंट्रोडक्शन। और वो कहते हैं जी कि वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव और बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। ये एक सेंटेंस आ जाएगा इस इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आप अगली हेडिंग लिखेंगे 1975 में वर्ल्ड कप। कहते जी 1975 में पहली मर्तबा इंग्लैंड में वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेला गया, लेकिन इस टूर्नामेंट के पहले ही मरहले में पाकिस्तान बाहर हो गया था। यानी हॉकी में बिल्कुल डिफरेंट था। हॉकी में गया स्पेन तो विन करके आया, लेकिन जब यहाँ बात आई क्रिकेट की तो पहले ही मरहले में बाहर हो गया। फिर अगली हेडिंग लिखेंगे 1979 to 87 तक वर्ल्ड कप, सेकंड लाइन। इसके बाद 1970, तो ये जो 8-9 साल गुजरे हैं, इसमें कई मरतबा वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करता रहा है, लेकिन सेमीफाइनल में हार जाता था और फाइनल तक फिर पहुंच नहीं पाता था। ये हिस्ट्री रही है वनडे क्रिकेट की। उसके बाद अगली है जी क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसके अंदर पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रही है, तो आपने सबसे पहली लाइन पर हेडिंग लिखनी है तारुफ, इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में आपने लिखना क्या है, इस इंट्रोडक्शन में ये जो पहली लाइन लिखी हुई इसमें नहीं लिखना, बल्कि इसी टॉपिक के नीचे आपको एक बॉक्स बना हुआ नजर आएगा, बॉक्स। वो बॉक्स बेसिकली इंट्रोडक्शन है इस हेडिंग का, क्रिकेट वर्ल्ड कप की हेडिंग का इंट्रो वो बॉक्स है जो लिखा हुआ है कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में खेला गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक रोज़ा वर्ल्ड कप जीतने के अलावा एक मरतबा T20 वर्ल्ड कप और एक मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी विन करके आ चुका है। तो ये तफसील आपने इस इंट्रो में लिखनी है। उसके बाद इस टॉपिक क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो पहली लाइन है वहाँ लिखेंगे 1992 का वर्ल्ड कप। अब 1992 का वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप है जो पाकिस्तान ने विन किया है और आज के दिन तक उसी के ही चर्चे हैं और वही सज्जी पूरी कौम खा रही है।
और बस उसके अलावा और कोई भी बात समझ में नहीं आ रही इस कौम को। और वो उसके बाद दोबारा हमने कोई नई कारकर्दगी भी हासिल करने की जिद्दोजहद नहीं की। वो एक ही काफ़ी है, मरते दम तक हमें काफ़ी और शाफ़ी होगा और उसी पर ही हमारा गुजारा चलता रहेगा। दोबारा नई कोई कामयाबी हासिल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो 1992 का वर्ल्ड कप बहरहाल लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुश्तरका तौर पर खेला गया, यानी आधे मैच ऑस्ट्रेलिया और आधे मैच न्यूजीलैंड में हुए थे। और यहाँ पर शुरू में तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इतनी एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही थी, लेकिन फिर कुछ ही मैचेस के बाद इसने अपना प्रॉपर रोल प्ले करना शुरू कर दिया और फतूहात अपने नाम करना शुरू कर दी। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और शिकस्त देकर पाकिस्तान का टाकरा फिर इंग्लैंड के साथ हुआ फाइनल में। अब यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, जब फाइनल आ गया तो यहाँ हेडिंग लिखेंगे इंज़मामुल हक और वसीम अकरम की कारकर्दगी। वो जो फाइनल वर्ल्ड कप का हुआ था पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, उसमें मेजर रोल उनका नहीं था जिनके पीछे पूरी कौम पड़ी हुई है, इनका था। उनमें कौन था जी? इंज़मामुल हक और वसीम अकरम। तो वो क्या कहते हैं, इंज़मामुल हक और वसीम अकरम ने पहले तो स्कोर बड़े ज़बरदस्त किए और 249 तक स्कोर ले गए, और उसके जवाब में जो टीम थी वो 227 पर सारी ढेर हो गई। 49 ओवर्स एंड 2 बॉल्स के ऊपर वो ख़त्म हो गई। अच्छा, वसीम अकरम ने मुसलसल 2 गेंदों पर एलन लम्प और क्रिस लुइस को गिरा दिया, इनकी विकेटें गिरा दी, ये चले गए। तो ये उनका मेजर ये 2 बंदे थे। जब ये चले गए पीछे फिर लाइन लगती गई और मजमूई तौर पर वसीम अकरम ने क्रिकेट यानी बैटिंग में भी रोल प्ले किया और बॉलिंग में भी रोल प्ले करके 3 लोगों की विकेट्स ली और यूं ये मैन ऑफ द मैच करार पाए। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे, जहाँ मुश्ताक अहमद लिखा हुआ है, यह हेडिंग लिखेंगे दीगर अफराद की कारकर्दगी। इसके अलावा मुश्ताक अहमद ने और आकिब जावेद ने 3 और 2 विकेटें इन लोगों ने ली, 3 विकेटें वसीम अकरम ने ली। बाकी कुछ लोगों ने लेकर यूं वसीम अकरम ऑलराउंडर करार पाए और मैन ऑफ द मैच करार पाए। और लास्ट सेंटेंस पर आप हेडिंग लिख लेंगे पाकिस्तान की फतह। यूं पाकिस्तान 22 रन से ये मैच जीत गया। ये एक ओवरऑल पिक्चर है हॉकी की और क्रिकेट की, जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी सादा सी। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।